हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कृष्णा एजुकेशनल चैनल 1। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको √2 है, √3 है, √5 है और √17 हो गया, √26 हो गया। छोटी सी संख्या से लेकर आपको बड़ी संख्या तक किसी भी संख्या को जो कि अपरिमेय हो उसको संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं उसी को बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट सबसे करते पहले हैं। हम √2 को नंबर लाइन पे शो करेंगे। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई और यहाँ पर एक कट लगा लिया जिसको 0 बोला मैंने। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 यूनिट पे कट लगा लोगे। अब देखिए आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, 1 इंच का भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंच लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो जो कट लगाए हैं आपने वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो मैंने एक कट यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ये 1 है यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, तो जरूर नहीं है कि आप कंपास का यूज करके ही 90 डिग्री बनाए यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी कहीं भी कंपास का यूज नहीं किया हुआ है 90 डिग्री को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप डी का यूज भी कर सकते हैं। मैं सीधा डी से बना रहा हूँ, बाकी आप लोगों को 90 का बनाना तो आता ही होगा, तो वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो 1 यूनिट इधर ली थी सेम 1 यूनिट आप यहाँ से कट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया था मैं इसको नाप लेता हूँ, ये 1 यूनिट का है। ठीक है, और 1 यूनिट को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम जहाँ से हमने शुरू किया था इसको मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये पॉइंट था इसको बोल देते हैं ए। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं बी और इस पॉइंट को बोल देते हैं सी। अब देखिए जो ए बी है ये 1 यूनिट है और जो बी सी है ये भी 1 यूनिट है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो जो ए सी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर से 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा ए सी का स्क्वायर, 1 + 1 2 हो गया, तो ए सी का स्क्वायर 2 हो गया। जो ए सी की वैल्यू आएगी वो होगी ±√2, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो ये वैल्यू जो आती है यहाँ पर ये प्लस माइनस दोनों में आती है। लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई √2। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया √2 को। ठीक है, लेकिन ये √2 है, हमें नंबर लाइन पे √2 दिखाना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पर √2 कहाँ आता है वो पता लगाएंगे। ठीक है, तो कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे आप रखो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एक आर्क लगा दो आप जहाँ इसने काटा। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक आर्क है तो देखिए ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, मतलब सेम सर्कल की रेडियस है। तो अगर ये √2 है तो ये भी कितना होगा, ये भी √2 ही होगा। मतलब अगर मैं जहाँ पे इसने काटा है इसको नाम दूँ एक पी पॉइंट, तो जो ए पी है, ठीक है, यहाँ पर जो ए पी है वो कितना हो गया, √2, क्योंकि ए सी जो था वो भी √2 था और जो ए सी है वो ए पी के बराबर है, क्योंकि ये जो रेडियस है, ठीक है, इस आर्क की। अब देखिए इसी तरह से अगर हमें √3 दिखाना होता तो हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते। हम क्या करते, हम फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लेते। तो आप यहाँ पर रखो और इसने यहाँ पर पॉइंट हम लगाएंगे और फिर इसको मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने यहाँ से इसको मैच किया ऐसे, और फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसमें से 1 यूनिट कट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस ये रहा, तो इसको मैंने यहाँ से फिर से 1 यूनिट इसमें से कट कर लिया और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा इन दोनों को। और जो मेरे पास पॉइंट आया, ठीक है, ये सी था तो इसको बोल देते हैं डी। अब देखिए अगर आप ए डी की वैल्यू निकालना चाहें फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है, तो ए डी कैसे निकालोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, अभी हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा था, तो ये जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए सी डी में देखना है आपको, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें जो ए डी है, ठीक है, ए डी इसका स्क्वायर हो जाएगा इसके स्क्वायर के जो कि √2 है, यानी √2 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हमने 1 यूनिट बनाया यानी कि 1 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ए डी का स्क्वायर आ गया 2 + 1 यानी 3, तो ए डी स्क्वायर = 3 है। तो ए डी की वैल्यू ±√3 होगी, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि जो ए डी है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से फिर से ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया √3। अब फिर से अगर हमें √3 को यहाँ नहीं यहाँ लाइन पे शो करना था तो हम क्या करेंगे, फिर से एक आर्क लेंगे
जो कि अंडर रूट 3 यूनिट की होगी, और इस आर्क को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट आया था P, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको बोल देते हैं Q। तो जो A से Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, अंडर रूट 3 यूनिट। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं AQ जो होगा वो होगा अंडर रूट 3। ऐसा क्यों हुआ, AQ अंडर रूट 3 क्यों हो गया, क्योंकि जो AD था वो अंडर रूट 3 है और AD जो है वो बराबर है AQ के। ठीक है, अब देखिए अगर यही प्रोसीजर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो अगली बार हम परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 यूनिट उसमें से कट करेंगे और मिलाएंगे, तो अंडर रूट 3 के बाद क्या आएगा, अंडर रूट 4 मिल जाएगा। इसी तरह से फिर अगली बार हम कट करेंगे परपेंडिकुलर डाल के, तो अंडर रूट 5 मिल जाएगा, फिर अंडर रूट 6 मिल जाएगा, फिर अंडर रूट 7 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये तरीका है, ऐसे हम मान लीजिए हमें अगर अंडर रूट 17 दिखाना हो तो ये तरीका बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको एक सिंपल सा ट्रिक पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है, ठीक है, तो उसको हम आसानी से नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले आप वो समझ लो, फिर उसकी बात करेंगे। जैसे 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह से आगे भी आपको बहुत से नंबर मिलेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये जो नंबर आ रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करके, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब है कि वो नंबर फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर को आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये जो सिंपल नंबर है इनका स्क्वायर करके जो भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको अगर किसी ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है जो कि अंडर रूट में है और किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, तो उसको आप आसानी से शो कर सकते हो। जैसे जो अंडर रूट 5 है, ठीक है, वो 4 के आसपास है। ठीक है, 4 से एक ज्यादा है, जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे डायरेक्टली वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए अब हमें शो करना है अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना ली। ठीक है, जो ये पॉइंट है इसको A बोल दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैंने 1-1 इंच के गैप पे ये मार्क लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, 4 के बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 4 + 1। ठीक है, 5 को अगर आप 4 + 1 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो 4 होता है इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और जो 1 है इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हमें अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्टली 2 यूनिट लेंगे पहले, उसके बाद परपेंडिकुलर के बाद 1 यूनिट। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर सीधा 2 यूनिट ले लिया। 2 यूनिट के बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचना है सबसे पहले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए देखिए 90 के सीध में मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, उसको मैच कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे मैच कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 यूनिट यहाँ से कट करना है। ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट तो यहाँ से मैंने ले लिया है, अब जो ये 1 है इसकी जगह मुझे 1 यूनिट कट करना होगा। तो 1 यूनिट कैसे कट करूंगा मैं, यहाँ से 1 यूनिट लिया और इसको यहाँ से कट कर दिया, और फिर सीधा इसको इससे मैच कर दूंगा। अब जैसे मैंने मैच किया, जो ये पॉइंट मिला इसको बोल देते हैं B। ठीक है, और इसको बोल देते हैं C। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है और जो ये है ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो जो AC है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 5 हो गया। तो AC का स्क्वायर 5 आया, तो जो AC आएगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5। तो ये हमारा आ गया सीधा अंडर रूट 5 यूनिट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से बस इसको यहाँ से पॉइंट यहाँ पे रखना है और फिर आर्क लगा देनी है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट मिला इसको बोल देते हैं P। ठीक है, A से लेके P तक यहाँ से, ठीक है, ये कितना है, ये है अंडर रूट 5, क्योंकि ये अंडर रूट 5 है उसके ही बराबर होगा ये, तो ये भी जाएगा अंडर रूट 5। अब बात करते हैं कि अंडर रूट 17 को हम कैसे दिखाएंगे। अब देखिए, जो अंडर रूट 17 है, अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 के बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, अंडर रूट अगर आप भूल जाओ तो कितना है अंदर 17, और जो 17 है वो 16 से एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम इस बात का यूज करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 17 है, अंडर रूट 17 को आप लिख सकते हो 16 + 1। ठीक है, और जो 16 है वो होता है 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 17 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें पहले आप डायरेक्टली 4 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो यूनिट ली है अब 1 इंच नहीं लिया, 1-1 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर थे। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ पे अगर मैं 1-1 इंच लेता तो यहाँ पे 4 इंच बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने जो गैप लिया वो 1-1 सेंटीमीटर का लिया है। तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सीधा 4 ले लेना है और 4 पे परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया
और मुझे कट कितना करना है 1 यूनिट। इस बार मैंने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर को लिया है, तो मैं इसमें से इतना ही कट करूंगा जितना मैंने 1 यूनिट लिया है। और उसके बाद मैं इसको मैच कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने मैच किया, ठीक है। अब देखिए मानते हैं कि ये पॉइंट जो है ए है, ये पॉइंट क्या है जिस पे मैंने 4 लिया है, ये बी है, और जो ये पॉइंट है ये सी है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओ सी है उसका स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 का स्क्वायर, और ये कितना है 1 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 + 1 यानी कि 17 हो गया। तो ओ सी स्क्वायर 17 है, तो ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी, √17। तो ये हो गया √17। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कितना है, √17 है। और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब यहाँ से यहाँ तक नापना है और एक आर्क मार देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक आर्क मार दूंगा। जहां पर इसने इसको काटा इसको मैं बोल देता हूँ P, ठीक है। जो B है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये पॉइंट है ये P है। तो यहाँ से जो AP है वो कितना हो गया, √17 यूनिट।